गूगल जी ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जो हमारे पहले निगम पार्षद और मेरे साथ तो बहुत लंबा काम रहा है। हमेशा हर काम में जब भी कोई समाज की बात आती है तो इनके सामने मिलकर डिस्कस होता है, हम ये काम करते हैं। तो आज सरदार सरबजीत सिंह जी के साथ में सरदार डॉक्टर कोचर जी अभी आने वाले हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे, जो कि मेंबर दिल्ली सिंह गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है। सरदार NS अनेजा जी, सरदार सुखबीर सिंह जी, हमारे जैन मलिक जी, कांता बाबा जी, साथ में सुमन राणे जी और पूरी फेडरेशन ऑफ जनकपुरी RWS। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो काम शुरू किया वही असली काम है, और आपने बिना मिले पहले अपना काम शुरू किया है और तब आप मिलने आए हैं। और यही एक RWA की पहचान है, क्योंकि जो RWA के मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, वो एक आम रेजिडेंट की तरह नहीं होते। हम लोग वो हैं जिन्हें सोसाइटी के लिए कुछ करने की इच्छा है, और जनरली किसी भी सोसाइटी में हम देखते हैं तो बहुत लोग हमें ऐसे नहीं मिलते हैं, जिम्मेवारी को ओन करके मिलने आए हैं। तो मैं आपको थैंकफुल हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि हम पहले मिले होंगे तो आपने मुझे जो भी मेरी डिटेल्स है वो जानी भी होंगी। आज मेरे यहाँ से आपको मेरी जीवनी भी मिल जाएगी, ताकि उसमें मेरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा आगे लोगों को कन्वे करने। और बैसाखी का त्यौहार है, खालसा पंथ की शुरुआत के लिए ऋतु बदलती हैं, शुरुआत भी हुई। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस दिन को खास बनाती हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में मेरी हौसला अफजाई के लिए आए, और आप आज जैसे बैठे हैं आगे भी आपकी जो भी समाज को लेके आपके विचार होंगे, जो काम होने चाहिए, हम लगातार गिवन इंटरवल्स पे ऐसे ही बैठते रहें। क्योंकि आपका काम 25 मई को ख़त्म होगा, लेकिन मेरा काम 25 मई से शुरू होगा। आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि आप अपने साथी के बिहाफ में MP के होने वाले किसी भी काम की गारंटी ले सकते हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं। मेरे यहाँ पर अगर कोई राह चलता भी आ जाए अगर वो काम बताए तो उसका काम भी होता है, क्योंकि काम करना मेरा फर्ज बनता है। इसके लिए मुझे कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कौन हो, जो आया उसका काम करना चाहिए। लेकिन जब आप लोग सोसाइटी को लीड करते हैं तो एक अलग से बेनिफिट होता है कि हमें सोसाइटी तक बात पहुंचाना आसान होता है, और सोसाइटी की बात हम तक पहुंचना भी आसान होता है। तो जो भी इश्यूज होंगे वो आप सब लोग बेटर वे में समझ पाएंगे, क्योंकि रूटीन में आप लोग शामिल हैं उन लोगों के। तो जो भी आप प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे लोगों के लिए, और कभी अपनी भी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर पर्सनल इशू होता है तो भी तो आपस में एक दूसरे की हेल्प हम ही करेंगे। मुझे कभी पर्सनल लेवल पे जरूरत है तो भी मैं आप ही लोगों को बताऊंगी, और आपको भी कोई पर्सनल लेवल पे तो मैं आपके साथ ही यहाँ पर हूँ। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने ये घर देखा है, मैं उत्तम नगर में ही पैदा हुई। ये लोकसभा मेरा जन्म स्थान है। जनकपुरी एवं जो मुखी जी के सामने वाला स्कूल है वो मेरी स्कूलिंग हुई है। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने वहाँ से 12th किया है, BCom ऑनर्स किया है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से, फिर MCom किया है, B.Ed किया है, LLB किया है, कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, PhD कॉमर्स टीचर थी। फिर क्योंकि ट्रांसफ़र जॉब थी, दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा था, तो उस वजह से उसको छोड़ के हस्बैंड के बिजनेस को, एजुकेशन में ही है उनका बिजनेस, उसको ज्वाइन किया, और मैं फिलहाल कंपनी में डायरेक्टर हूँ। तो 2-3 बातें आपको एश्योर कर सकती हूँ कि जब नया अवार्ड अनाउंस हुआ प्रधानमंत्री जी की तरफ से, एनर्जी सेविंग अवार्ड 2017 में, तो मैंने उस अवार्ड की पैरामीटर्स को समझा कि क्या क्या करके इस अवार्ड को लिया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग काम करके हमने मात्र 3 महीने में 2,70,000 सोडियम लाइट को LED में बदला। मान लीजिए अगर पहले 100 वाट की कंजम्पशन हो रही थी तो वो 2 वाट पर आ गई। तो एक लाइट का एग्जाम्पल है, जब पूरी LCD बदली तो 68 करोड़ रुपए महीने के बिल की बचत हुई, और बिना पैसे के हमने वो लाइट बदलवाई, क्योंकि पैसे नहीं थे साउथ कॉर्पोरेशन के पास। तो जिस कंपनी ने वो लाइटें बदली, हमने उनको विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट शुरू करा दी कि जो हमारी सेविंग आएगी हम उससे आपको पैसे दे देंगे, थोड़ा इंटरेस्ट दे देंगे, आप हमारी लाइटें बदल दो। और इंडिया में एज अ मेयर उस समय के राष्ट्रपति थे महामहिम रामनाथ कोविंद जी,
उन्होंने भारत में प्रथम आने पे मुझे अवार्ड दिया था, लेकिन पैसा भी नहीं लगा था और अवार्ड भी दिया। 2 बार यूनाइटेड नेशन में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। किसी भी एक पर्सन के लिए एक बार जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं 2 बार यूनाइटेड नेशन में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके आई। तीसरी बात वेस्ट टू वंडर, कि मैं बिल्कुल छोटे छोटे काम बताऊंगी जो बहुत लंबे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वेस्ट टू वंडर, हमारे स्टोर भरे पड़े थे कबाड़ से, रेहड़ी, पुरानी गाड़ियाँ, इस तरह का जो सामान कबाड़ा होता है उससे। तो जब मैंने देखा तो उस समय मैंने एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में। आर्टिकल में था एक नई टीम, क्योंकि स्टार्टअप में नई टीम्स आ रही हैं। जो हमारे पहले के लोग थे उन्होंने नई जनरेशन जब उनकी आती तो उसी काम को क्रिएटिव वे में कर रही है। तो वेस्ट टू स्ट्रक्चर्स बनाने का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। मैंने उस टीम को हैदराबाद से बुलाया और उनको काम किया। तो हमारे स्टोर में जितना भी सामान पड़ा था उसको इस्तेमाल करके उन्होंने कहीं ताजमहल बनाया, कहीं पे पीसा की मीनार, एफिल टावर, जो 7 वंडर है वर्ल्ड के, वो बनाए निजामुद्दीन पार्क। और वो जो वेस्ट है उसके बने स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए 10,000 से 50,000 लोग रोज आते हैं 25 रुपये की टिकट लेकर। तो वो जो कबाड़ा था उसका इस्तेमाल हमने इस तरह से किया। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट फ्री जाते हैं। हाँ जी, 12 साल से नीचे के बच्चे और सीनियर सिटीजन दोनों फ्री। देखा आपने? उसके बाद बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, हर फैमिली में दोनों चीज़ें होती हैं, चाहे न चाहे। सबसे बड़ी बात होती है 2 सर्टिफिकेट्स को मिलना, क्योंकि इसके बाद ही लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होती है। बहुत दिक्कत होती थी, ऑनलाइन करवाया, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर फ्री में बनकर आ जाएगा। 10 कॉपी फ्री में आपको मिलेगी, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वरना इन दोनों सर्टिफिकेट्स के लिए ही आपको घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इसके बाद ढलावकर सारे बंद हुए, FCTS लगाए, अनेक काम किए, तो जिसकी गिनती नहीं है। लेकिन क्योंकि समय की कमी है तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आपकी साथी की विज़न भी है और करवाने की कैपेसिटी भी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को डील करना नॉट एन ईजी जॉब। आप सब तो रहे भी होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टायर विद देम। उनका आउटलुक अलग होता है और हमारा आउटलुक अलग होता है, बट आई नो हाउ टू डील विद द आइडियाज, क्योंकि इतनों के साथ काम किया है। और ये भी बताना चाह रही हूँ, मेरे साथ काम किए हुए कम से कम 40-45 के साथ काम किया, वो इंडिया में आज बहुत बड़े लेवल पे है, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, कोई PMO में है। टिकट मिलते ही सबके फ़ोन आए कि बहुत अच्छा हुआ, काम करने का मजा है। तो मैं काम करने में ऑफिसर के साथ भी ये कहती हूँ, भाई देखिए काम करना है, मुझे नहीं पता करना है, अब कैसे करना है वो आप बता दो, फाइल को वैसे ही चलाएंगे। फाइल पे कोई नेगेटिव मार्किंग मत दे देना, क्योंकि आपने एक बार नेगेटिव लिख दिया तो उस फाइल को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। तो बेटर है पहले डिस्कस करके फाइल को चेंज करके वो बनाएंगे जो थ्रू आउट अप्रूव हो जाए। काम करने का मेरा एक तरीका है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। एनी टाइम जब भी आपको मेरा फ़ोन सीधा उठता है, 60 दिन नहीं उठ रहा है, क्योंकि फ़ोन में हाथ में नहीं है। आफ्टर 60 डेज अ फ़ोन कॉल, अ मैसेज। फ़ोन कॉल भी जरूरी नहीं है, आप व्हाट्सएप भेज दीजिए, इशू है, सीधा डिपार्टमेंट को जाएगा, जवाब आएगा, सीधा आपको आ जाएगा। कितना ही लोग हैं। श्रीमती कमलजीत जिंदाबाद, श्रीमती कमलजीत जिंदाबाद, श्रीमती कमलजीत जिंदाबाद। तो एक RW के जागरूक नागरिक होने के नाते आप भी सोसाइटी के लिए काम ही कर रहे हैं और अच्छा लगता है काम करना। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी इश्यू सोसाइटी के होंगे, जहाँ हम रहते हैं RW के होंगे, वटेवर इट विल बी, सो यू विल बी कंफर्टेबल। एक फ़ोन कॉल पे ही मैं काम करने का मुझे आदत है और शौक भी है, दोनों बातें। तो MP के काम जो होंगे, जब आपका आशीर्वाद मिलेगा हम बनेंगे। मोदी जी ने तो अपना आशीर्वाद दे ही दिया, अब जनता जनार्दन भगवान का रूप है, सच्चे पातशाह उसी में है। तो अब जब वो रूप में आशीर्वाद मिलेगा तो उसके बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। इतना ही मुझे कहना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खालसा पंथ की स्थापना जब की गई तो इसीलिए की गई थी कि देश सुरक्षित रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और कुछ सुरक्षित नहीं, परिवारों को तो उन्होंने कुर्बान कर दिया, तो एक ही सोच थी ना कि देश सुरक्षित रहे, इसके अलावा दूसरी सोच नहीं थी। तो आज देश कहाँ सुरक्षित है? मुझे लगता है कि 10 बातें हो सकती हैं जो शायद लगता हो कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक हमेशा कहना है,
कि खुद को भी 10 में से 10 नंबर नहीं दे सकते आप। मैं कहूँ ना सर, क्या बाबूजी क्या आप 10 में से खुद को 10 नंबर दे सकते हो क्या? रिपोर्ट कर लो नहीं, तो उस बेचारे मोदी को क्या देंगे? लेकिन उसने जो किया है अच्छी इंटेंशन से किया है, और हमारे खालसा पंथ के लिए भी जो उन्होंने कर दिया शायद कभी किसी ने सोचा नहीं। बाल दिवस बिना किए हुए लोगों के नाम था, आज साहबजादों के नाम है, क्योंकि मोटिवेशन तो वही थी ना, जिसने कुछ किया होगा। किसी को बच्चे पसंद है, आप उनके नाम से बाल दिवस मना रहे हैं, तो किसके नाम होना चाहिए? जो उस देश की उस दिन की सच्ची ताकत है, तो वो छोटे छोटे बच्चे जो चुने। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये देश को जब हमारी जरूरत पड़ी है तो खालसा पंथ ने आगे बढ़कर जब साथ किया, तो आज भी देश को जरूरत है, क्योंकि मोदी नहीं है और मोदी के खिलाफ विपक्ष नहीं है। जिनके कोविड के इंजेक्शन आपने नहीं खरीदे ना, 8,000 की एक डोज, 16,000 की एक व्यक्ति क्यों लगती, 140 को 16,000 से गुना करो, तो जिनकी मार्केट इंडिया में नहीं चल पा रही है वो विपक्ष के नाम। और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस भारत की मिट्टी से प्यार करता है, और जो प्यार करता है उसे ये भी देखना होगा कि हम सुरक्षित किन हाथों में। वो अपनी जगह काम करेंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मेहनत, उतने से कम 1% भी नहीं आपके लिए मैं करती हुई नजर आऊंगी। इतना ही आपको रिक्वेस्ट है। नमस्कार। हमारे बीच में हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य चीफ और गुरुद्वारे के प्रधान चरण कोचर जी आ चुके हैं, भूपिंदर सिंह हैप्पी जी, चरणजीत जी, PS मान जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया मंच पर आ जाएं। हितेश अरोड़ा जी हमारे युवा कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं फेडरेशन के, रविंद्र अरोड़ा जी। समय की कमी है, सभी का पुनः हार्दिक धन्यवाद। हाँ जी, ये सिक्कों से तोला गया है और आपको चेक भी दिया गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, आज जनकपुरी RWA फेडरेशन मुझसे मिलने के लिए आई और उन्होंने सम्मान किया है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ फेडरेशन का, क्योंकि ये बहुत जागरूक लोग हैं जो सोसाइटी के लिए लगातार काम करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये कोई और इस तरह के अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के लिए निस्वार्थ काम करते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए वो एरिया में लगातार काम करें। तो अपनी भावनाएं बताने के लिए आज RWA फेडरेशन जनकपुरी यहाँ पर आई थी। मैंने भी उनसे अपनी बात रखी है और आशीर्वाद उनका जब मैंने लिया तो मैंने उन्हें अश्योर किया है कि 25 मई के बाद जिम्मेवारी मेरी होगी। तो ये दोनों तरफ से जो आज मीटिंग रही बहुत अच्छी रही, और मैं फेडरेशन का अपना सरजीत दुग्गल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा हौसला अफजाई इतने सब लोगों ने मिलकर की, और मैं अब इनके एक परिवार के एक सदस्य हूँ। मिलकर ऐसे ही काम करते हुए आपको नजर आएंगे। पूरी दिल्ली से आपको बहुत हौसला अफजाई हो रही है, बहुत लोग जो है आपको जो है तन और मन धन से जो है आपका प्रेस कर रहे हैं, आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी चाहे इलेक्शन के बारे में भी क्या कहेंगे? 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में काम किए हैं, उन्होंने जो वादा किया, जो संकल्प पत्र मैनिफेस्टो दिया, दोनों बार उन मैनिफेस्टो में से 90% से ऊपर काम पूरे किए हैं, और जो काम हुए हैं वो देश के हित में हुए हैं। रोडों का विस्तार हुआ है, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं आई हैं, युवाओं के लिए हुआ है। सभी तरह के धार्मिक स्थान उनको जिस स्थान पे उनको होना चाहिए था वहाँ पहुँचाने की कोशिश है, कोई भी धर्म हो, और यही होना चाहिए। एक देश में सभी लोगों के बिना भेदभाव के जो चिंता होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और अब आने वाले 5 साल में वो जो देश की चिंता करेंगे वही चिंता मेरे काम करने के कार्यशैली में भी आपको अगले 5 साल नजर आएगी। मैडम, इस बार 400 से पार, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिमी दिल्ली पार होगी और हर जगह से अपनी अपनी सीट हम संभालेंगे तो 400 पार है ही है। ये मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का भरोसा है। धन्यवाद मैम। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कमलजीत सिंह सरावत जी का, जिनके निवास पर आज फेडरेशन के पंजाबी एंड सिख कम्युनिटी के प्रमुख प्रतिनिधियों का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हमने आज उन्हें सिक्कों से भी तोला है, उनका यशगान भी किया है, उनको विश्वास भी दिलाया है कि पंजाबी और सिख कम्युनिटी की तरफ से जनकपुरी में घर घर जाके उनके लिए प्रचार किया जाएगा, पार्कों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में। और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया है कि वे जब जीतेंगी तो सबसे रूबरू होकर क्षेत्र का विकास करेंगी। मैं उनका पुनः धन्यवाद
धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ सुखबीर सिंह जी, अश्विनी महाजन जी, NS अरनेजा जी और सभी विजय क्वात्रा जी जो कि C2RW के अध्यक्ष हैं, C1RW के अध्यक्ष वीरेंद्र गुलाटी जी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कुलतारन कोचर जी, भूपिंदर हैप्पी जी, सभी महिलाओं ने बड़े जोश से यहाँ पर सबके सामने कार्यक्रम में सफलता यहाँ पर हमें समझता हूँ मिली है हमें आज, जो हम सुबह सुबह यहाँ पर उनके घर पर आए हैं और यहाँ पर जलपान की व्यवस्था, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ और अपनी समूची टीम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद और मेहता जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद।